गिनाते गिनाते हैं ना, आप भी याद रखो। कोई 4 काम गिना दीजिए, कोई चार काम सुन लीजिए भाई साहब। 10 करोड़ माता बहनों को निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत। आपकी ये शर्ट कितने की थी उस टाइम? मतलब नहीं, मैंने तो अभी सुनो, मैं आपकी शर्ट, अरे भाई साहब शर्ट को सिलेंडर से नहीं, हाँ सिलेंडर से जोड़ूंगा ना, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ये 250 रुपए की शर्ट थी उस टाइम, आज ये 500 की है। कांग्रेस हम पसंद नहीं करते। बीजेपी ने इंडिया की इकोनॉमी जो बढ़ाई है इस बारी की, अरे कितनी कर दी, कितना बढ़ा दिया? वो बढ़ा दिया होगा। कितना? नहीं, नाम क्या आपका? सूर्य वर्मा, कहाँ के आप रहने वाले? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली में जैसे 2024 का जो माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, आप क्या सोचते हैं कौन आएगा? देखिए भाई साहब, इन 9 साल के अंदर जो 9 साल बेमिसाल काम हुआ है, वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार वापस आएगी? भाई साहब, कोई देखिए 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, अभी जो हाँ, जितना भी ये INDA जो इन्होंने बनाया है, विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है, ये जीरो है। आज अगर प्रधानमंत्री की अगर आप का कार्यशैली जाओगे इन 9 सालों में, भाई साहब मैं ऐसी आपको योजना बता दूंगा जो उन्होंने देश के विकास के लिए की है। अच्छा, कोई बीजेपी पार्टी के कोई भी 3 या 4 काम जो किए हों, अच्छे किए हों, बता सकते हो हमें? देखिए प्रधानमंत्री जी की अगर भाई साहब काम वाली बात करोगे ना, तो मैं आपका चैनल वाला ना, मेरे ख्याल में इतना टाइम लग जाएगा कि मैं गिनाते गिनाते हैं ना, आप भी याद रखो। कोई 4 काम गिना दीजिए, कोई 4 काम सुन लीजिए भाई साहब। 10 करोड़ माता बहनों को निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत। 22.5 लाख मकान निःशुल्क आवास योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिया। कांग्रेस के राज्य में जो सिलेंडर 400 रुपए का आता था, आज भी आप सुनिए, वो टाइम बताइए ना, वो कांग्रेस का टाइम कितने साल का पुराना है? हर चीज तो 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपए का था, 1200 रुपए का है। आपकी ये शर्ट कितने की थी उस टाइम? मतलब नहीं, मैंने तो अभी सुनो, मैं आपकी शर्ट, अरे भाई साहब शर्ट को सिलेंडर से नहीं, हाँ सिलेंडर से जोड़ूंगा ना, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ये 250 रुपए की शर्ट थी उस टाइम, आज ये 500 की है। बिल्कुल है। ठीक है, तो फर्क तो पड़ा। सुन लो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सिलेंडर चूल्हे की बात करो ना, आप अपनी शर्ट का रेट बता दीजिए उस टाइम। 1 मिनट, अगर 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था, उस टाइम ये शर्ट आपकी कितने की थी, या ये मेरा मोबाइल कितने का था? हर महंगाई तो बढ़े, वो महंगाई समय के साथ बढ़ता है। आज देखिए पूरे देश के अंदर 1100 रुपए का सिलेंडर चूल्हा था, 2000 की सब्सिडी मिल रही है, 200 रुपए माननीय मोदी जी ने उन पे कम करी है, जिसके तहत 712 रुपए का पूरे देश के अंदर लागू है। 6 लाख करोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा। आप जहाँ 10 घंटे का सफर था, कितने घंटे का रह गया? 5 घंटे में। ये विकास कार्य है। 50 लाख शौचालय का निर्माण, जो माता बहनें शौच करने के लिए कहाँ जाती थी? खेतों में जाती थी, आज कहाँ है? अच्छी उनके लिए शौचालय का निर्माण करा दिया। 30 करोड़ जनधन खाते, जो एक साइकिल वाला गरीब जो खाता नहीं खुलवा पाता था, आज सबका अपना खाता है मेरे भाई। अच्छा, कांग्रेस का क्या था? मतलब क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने विकास नहीं किया भारत का? 70 साल में सिवाय लूटने के उन्होंने कुछ नहीं किया है। और सुनिए मेरी बात, लूटने को बता दूंगा मैं। नोटबंदी में किसी को परेशानी हुई थी? अब 2000 का नोट बंद हुआ, किसी ने कुछ आपको परेशानी, मुझे परेशानी क्यों? हम मिडिल लोग हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की है, वो आप देखिए ना, उनके विकास कार्य देखिए। आप विकास की बात करो, एम्स 30 एम्स बन रहे हैं, 6 एयरपोर्ट बन रहे हैं, 27 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। भाई साहब वो देखो, प्रधानमंत्री की योजनाओं का काम देखो। और अभी 2024 में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, G20 का सम्मेलन हुआ है, पूरी दुनिया के सामने हम झुके। अच्छा, राम मंदिर बनाया, जैसे बीजेपी को बोलते हैं, मीडिया में भी चलती है बातें, न्यूज में भी आता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आज तक मैं आपको हिंदू मुसलमान वाली बात कह रहा मेरे भाई। मैं देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मैंने सिलेंडर चूल्हा आवास योजना पे काम कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की माताओं बहनों ने इस योजना का फायदा उठाया है। अच्छा, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भी भाषण में अरे हिंदू अरे मुस्लिम नहीं, भाई और बहनों, हमेशा ये वर्ड वाली बात की। अच्छा, बीजेपी के एक सांसद है, साउथ दिल्ली के MP है, रमेश बिदोई जी। अभी उन्होंने हाल ही में संसद भवन में मुसलमान, आप सुनिए, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। रमेश बिदोई जी की नए संसद भवन के अंदर इस तरह का उनका जो मुंह से भाषा निकला, अब शब्द निकले, सुनिए सुन लो, पहले बात सुनो। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, लेकिन
दानिश अली वो भी एक सांसद रहे। किस तरह से उन्होंने झंडे, जब भी झंडे वाली बात आई, तिरंगे झंडे की बात आई, राष्ट्रीय गान की बात आती है, देश हित की बात आती है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कितनी गालियां दी हैं, कमीना है, कुत्ता, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। राष्ट्रीय गान के बाद वो खड़ा नहीं होता दानिश अली। सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं कहता कि रमेश बिदुड़ी ने कोई अच्छा काम किया है, काम उन्होंने भी गलत किया है। क्या दानिश अली ने अच्छा काम किया? देखिए राष्ट्रीय गान होता है, सम्मान करो। अगर वो मुस्लिम समाज से है तो उसका सम्मान बनता है, देश हित की बात करनी चाहिए, उसको खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय गान हो तो हम भी खड़े होते हैं, आप भी खड़े हो, तो झंडे की बात आती है, तिरंगे की बात आती है, देश की बात आती है। देश पहले है, देश पहले है। दानिश अली इतने बड़े सांसद हो गए, अगर उन्होंने बोल दिया रमेश बिदुड़ी ने तो चलो मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। तो अपने भी तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सांसद ने वो ये मुद्दा नहीं उठाया था उस टाइम जब दानिश अली सांसद में बोल रहे थे 5 साल तक। गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं देश को, झंडे तिरंगे को गाली दे रहे हैं, राष्ट्रीय गान को गाली दे रहे हैं। क्या ऐसा हमारा सांसद होगा? अगर रमेश बिदुड़ी जी ने एक बार बोल दिया तो क्या इसमें क्या बुराई थी? लेकिन मैं कहता हूँ घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने अब सब बोले देश में गलत किया है। संसद टीवी डिबेट नहीं थी, संसद भवन था। संसद भवन है, मैं तो टीवी नहीं, मैं तो संसद भवन की बात कर रहा हूँ। दानिश अली ने कहा बोला? अच्छा एक चीज बताइए, 2024 ने सांसद भवन में ही बोला था। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2024 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से जीत रही है। एक अनुमान बता सकते हैं कितनी सीटें आएंगी? अच्छा 400 पार है। 400 पार? हाँ 400 पार है, ध्यान तो रखना। कांग्रेस को आपके इसी चैनल पे मैं बाइट दूंगा 400 बार और मिठाई का डिब्बा खिलाऊंगा। सुन लो मेरी बात, देश के विकास किया भैया, इन 9 साल में विकास की बात करो, देश के प्रगति की बात करो। आज बच्चा शिक्षित है, नौकरियां हैं। अगर बच्चा नौकरी नहीं लग रहा, 10 लाख रुपए का तरुण लोन है, किसान लोन है, मुद्रा लोन है, आप पैसा 10 लाख रुपए। बीजेपी का कुछ जैसे काम युवा खुश नहीं है, जैसे आर्मी को, डिफेंस को उन्होंने 4 साल का कर दिया है। देखिए आर्मी में अभी आपको एक जानकारी नहीं मेरे भाई, अभी जितने भी ये अग्निवीर लगे थे 80% उनको पक्का कर दिया है। ठीक है, अग्निवीर को 80%, अग्निवीर को जितने बच्चे लगे थे 80% को पक्का कर दिया। आपको एक जानकारी दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर फोकस करते। अरे यार भाग रहे हो, अरे आओ। क्या बताना है? 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये बताओ मेरे को। भाई मेरे को लग रहा है मोदी सरकार बनेगी। कांग्रेस के सपोर्टर है हम। कांग्रेस क्यों नहीं बनेगी? कांग्रेस हम पसंद नहीं करते। बीजेपी ने इंडिया की इकोनॉमी जो बढ़ाई है इस बारी की, अरे कितनी कर दी? कितना बढ़ा दिया? वो बढ़ा दिया होगा। कितना? नहीं हेलो अंकल जी, नाम क्या है आपका? धर्मराज एडवोकेट। अंकल जी आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश से आता हूँ भाई साहब। अच्छा, आज का जो माहौल है, आज के समय का माहौल देख के जो मीडिया ने अफवाह बना रखी है या सोशल मीडिया ने बना रखी है, आज के इस दौर को देखते हुए 2024 के आने वाले इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी? पत्रकार महोदय, मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी तो आपकी इच्छा है, होगा नहीं होगा। ये हवा नहीं, ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है, ये देश की जनता बोल रही है। 2024 में बीजेपी? हवा नहीं है, ये सच्चाई है भाई साहब। 2024 में तीसरी बार 100%। अच्छा, बीजेपी मैं ने किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, भारत का नागरिक हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और भारत का वोटर हूँ। और मेरे बाप दादे परदादे गणदादे लक्कड़ दादे सभी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मिल गए। अच्छा, आपके और ये भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आपको मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये अभी इन्होंने ओपोजिशन वालों ने, विरोधियों ने एक नई बीमारी पैदा करी है, जातिगत जनगणना। हाँ, ये चल रहा है। ये क्या क्यों करी है? ये क्यों करी है? ये क्यों करी है? सारा हिंदू मुस्लिम समस्त नारी जात भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में आ गई है। अब ये भिड़ाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं जनता को। जाति से भिड़ाना चाहते हैं। अब इनका एक नारा दिया इन्होंने, अच्छा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद, हमारी हिंदू में उसकी भागीदारी, हिंदू मुस्लिम बंद करके हिंदुओं को आपस में बटा में एक कर दिया नरेंद्र भाई मोदी ने। और भाई कोई फर्क नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस ने किया था, फैसिलिटी है, कांग्रेस ने किया था हिंदू मुस्लिम में भेदभाव। ये कांग्रेस ने जो है 1947 में कांग्रेस में 2 आदमी थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बंद कमरे में एसी में बैठ कर हिंदू मुसलमान किया था। और इन्होंने इस भारत के 3 टुकड़े करे थे, 2 टुकड़े करे थे, बाद में तीसरा बांग्लादेश श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। 2 टुकड़े क्यों करे थे? आपस में फैसला किया था बंद कमरे में कि मैं सारे हिंदू यहाँ भेज दूंगा, तू सारे मुस्लिम
पाकिस्तान में भेज दे। भारत माता के दो टुकड़े करे थे इन्होंने, एक हिंदुस्तान बनाया था, एक पाकिस्तान बनाया था। 1971 में फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। वो पूर्वी जो पाकिस्तान था बांग्लादेश 1971 में बना। इस भारत माता की ही धरती है ये सारी। अखंड भारत, पाकिस्तान भी, हाँ अखंड भारत चाहिए। बिल्कुल। अखंड भारत कौन लाएगा? ये एक ही शेर का शेर है, बब्बर शेर, मोदी जी। नरेंद्र मोदी।